हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ राउटर्स क्या होता है कि हमारी फिजिकल डिवाइस होते हैं जो कि हम अपने OSI मॉडल में यूज़ करते हैं। OSI मॉडल क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस के पास कैसे इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारी 7 लेयर्स हैं। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद हमारी आती है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पर हमारे राउटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और राउटर्स के हमारे लेयर 3 जो कि हमारे नेटवर्क लेयर है उस पर यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैकेट होता है, पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं। ये हमारा पैकेट है, इसको ट्रांसफर करना है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक हेडर होता है। इस हेडर में हम अपना एड्रेस लिखते हैं। क्या, कौन सा एड्रेस लिखते हैं? डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन, जब ये पैकेट नेटवर्क लेयर के पास आता है तो उसमें क्या किया जाता है कि हेडर में IP एड्रेस डाला जाता है डेस्टिनेशन डिवाइस का। तो जब ये डिवाइस पैकेट आता है नेटवर्क लेयर के पास, तो उसमें क्या करता है कि जब इसको डेस्टिनेशन का देखना होता है तो ये क्या जाता है, इसके पास एक राउटिंग टेबल होता है जिसने मेंटेन किया होता है। ये हमारा राउटिंग टेबल। तो इसमें क्या आते हैं हमारे पोर्ट नंबर और हमारे मैक एड्रेस ऑफ डिवाइसेस। जैसे हमारा स्विच में क्या यूज होता है, हमारे में कैम टेबल यूज होता है। और यहाँ पर हमारे राउटर्स में कौन सा टेबल यूज हो रहा है? राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में क्या होता है कि कौन सी डिवाइस कौन से पोर्ट पे है और कौन सा ऑप्टिमल पाथ हम यूज कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? हमारे राउटिंग टेबल में। जब हमारे पास यहाँ पर एक पैकेट आ गया तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? उसके राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल में क्या देखेगा? उसका डेस्टिनेशन एड्रेस देखेगा कि कौन से पोर्ट पे पड़ेगा, और उसके बाद कौन से पोर्ट पे पड़ा है। तो उसके बाद ये चेक करेगा कि हमारे जो ऑप्टिमल पाथ है, मान लिया कि हमारे पास ये डेस्टिनेशन है और ये हमारा सोर्स है। हम इसके कई रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए। इस तरह से है, एक इस तरह से है और एक इस तरह से है। ये हमारे 3 रूट्स हैं। 3 रूट है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा ऑप्टिमल पाथ कौन सा है, कि हमारे पाथ में ना तो ट्रैफिक हो और ना ही हमारे कि हमें डिस्टेंस भी कम कवर करना पड़े। तो राउटर्स क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पैकेट को यहाँ से यहाँ जाना है तो यहाँ तो ये वाला चूज करेगा, या ये वाला, और यहाँ से। तो उसको क्या लगता है कि 1 उसको सबसे ऑप्टिमल पाथ है, ना ही इस रूट पे कोई ट्रैफिक है, ना ही कोई मोड़ है, और ना और ये सबसे इसका डिस्टेंस है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा राउटिंग टेबल क्या करता है कि हमारा जो ऑप्टिमल पाथ होता है वो डिसाइड करता है कि किस राउटिंग टेबल से ऑप्टिमल पाथ को डिसाइड किया जाता है कि कौन से डिवाइस पे ये हमारा, और किस पाथ से हमारे पास डेस्टिनेशन के ऑप्टिमल पाथ देखा जाता है। कि जैसे कि ये मेरा जो 1 नंबर का पाथ है ये हमारा ऑप्टिमल पाथ है। तो इस तरह से हम इसमें पैकेट्स सेंड कर सकते हैं। ये थी हमारे राउटर्स की वर्किंग। और इसमें क्या होता है, जो हमारा राउटिंग टेबल होता है वो क्या होता है हमारा, एक तो स्टैटिक होता है। 2 टाइप्स के होते हैं हमारे, एक तो स्टैटिक राउटिंग टेबल और एक होता है डायनेमिक टेबल। स्टैटिक राउटिंग टेबल और दूसरा होता है हमारा डायनेमिक राउटिंग टेबल। तो स्टैटिक में क्या होता है कि इसमें अगर हमने किसी डिवाइस का एड्रेस या उसका पोर्ट नंबर या कोई पाथ हमने चेंज करना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि मैनुअली किया जाता है। और लेकिन डायनेमिक में क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिकली जब नेटवर्क में कोई डिवाइसेस ऐड की जाती हैं या रिमूव की जाती है तो ऑटोमेटिकली इसमें हमारा ये जो राउटिंग टेबल है अपने आप मेंटेन हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिक जो हमारा टेबल है मेंटेन किया जाता है अपने आप। जब हमारा नेटवर्क में कोई डिवाइस ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कर देता है। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में इसमें मैनुअली करना पड़ता है। मैनुअली चेंज द टेबल। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मैनुअली चेंज करते हैं और इसमें ऑटोमेटिक करते हैं। तो ये था हमारा राउटिंग टेबल। इसमें क्या होता है कि हमारी, और इसके थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शन है। ये क्या होता है कि इसमें इसकी हाई स्पीड है, जो हमारे स्विच हैं, हब्स हैं, उनसे क्या हमारी ये हाई स्पीड है और उनसे एक्सपेंसिव भी है। राउटर से हमारे जो वो हमारे एक्सपेंसिव है। और इसमें क्या होते हैं, हमारे पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं? पैकेट्स
ट्रांसफर किए जाते हैं इसमें, क्योंकि नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर में हम अपने पैकेट्स वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, सोर्स से डेस्टिनेशन में ट्रांसफर करते हैं, और वहाँ पर हमारे हेडर में उसका डेस्टिनेशन एड्रेस डाला जाता है और उसका पाथ भी कौन सा ऑप्टिमल पाथ है। जैसे कि हमें यहाँ से दिल्ली से हम ग्वालियर जाना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा पाथ हमारा ऑप्टिमल है कि हमें जल्दी पहुंच जाए। तो ये हमारे राउटर का आज की वर्किंग। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।